हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 28 और उसके बाद वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करवा रहा हूं। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कराया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप प्लेलिस्ट से आप सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख सकते हो। इवन चैप्टर नंबर 1 to 7 जो पार्टनरशिप वाले चैप्टर्स है उसके भी सॉल्यूशन मैंने अपलोड कराए हुए हैं, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। उसका सॉल्यूशन देखना है तो वो भी आप देख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ये जितने भी क्वेश्चन है वो अंडर सब्सक्रिप्शन पे बेस्ड है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है क्या, वन प्रोडक्ट लिमिटेड कंपनी का नाम है, इज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इनटू 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 ईच। इस बार 20 का एक शेयर है। इट इशूड 25,000 इक्विटी शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। इशू प्राइस बीइंग पेबल अलोंग विद एप्लीकेशन, मतलब सारे पैसे एप्लीकेशन पे मिल गया लमसम मेथड। इट रिसीव्ड 5,17,000 टुवर्ड्स एप्लीकेशन मनी। तो अगर 5,17,000 मिला है अपने को एप्लीकेशन मनी, तो डिवाइड कर दो जी एप्लीकेशन मनी से। सारा का सारा एप्लीकेशन पे तो ₹2 प्रीमियम है और 20 का है, तो डिवाइड बाय 22 करना पड़ेगा। डिवाइड बाय 22 करोगे 5,17,000 डिवाइडेड बाय 22 तो 23,500 आया। सॉरी, तो 23,500 शेयर जो आया वो आया आपका क्या, अप्लाइड शेयर। सर इशूड करा है 25,000, अप्लाइड हुआ है 23,500, तो अंडर सब्सक्रिप्शन है और अंडर सब्सक्राइब बाय 1,500 शेयर है। सर चेक कर लेना, मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी 90%। अगर 90% है तभी हम शेयर इशू करेंगे, अदरवाइज कंपनी को सारे पैसे वापस करना होता है। तो 25,000 का 90% कितना होता है सर, 90% होता है 22,500, और उससे ज्यादा आया है तो अपने को एंट्री हम कर सकते हैं। रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट शोइंग दी कैपिटल अकाउंट। तो सिर्फ हमें बैलेंस शीट बनाना है, तो आ जाओ जी, आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। तो बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, तो आ जाओ। तो यहां पे और ध्यान देना, जो ये रिसीव किया है 5,17,000 टुवर्ड्स एप्लीकेशन मनी ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम पे है 25,000 है, 25 इंटू 20 5 लाख, ठीक है। चलो आ जाओ जी। तो इसमें बोला है शेयर्स कैपिटल बनाओ, तो सिर्फ बैलेंस शीट बोला हुआ है। तो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्यूशंस कर लेते हैं। सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर किसका है, सॉल्यूशंस 28 का सॉल्यूशंस। सर अपने को बैलेंस शीट बनाना है, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये रहा अपने पास है। फॉर्मेट में फटाफट यहाँ पे बैलेंस शीट बना देता हूं। इसमें आपसे सिर्फ और सिर्फ शेयर्स कैपिटल बोला हुआ था, तो शेयर कैपिटल में आप कैसे लिखोगे, देखो 10 लाख तो 50,000 शेयर्स है ऑथराइज, ओके, और एक है ₹20 का, तो ये आपका आ गया 10 लाख। इशूड भी कितने करे हैं, 50,000, 20 का एक नहीं, 25,000 ही इशूड करा है सर, 25,000 इशूड करा है, ओके। तो ये कितना आ जाएगा, 5 लाख रुपए, 5 लाख इशूड शेयर्स कैपिटल आ जाएगा। इसमें से आपको रिसीव्ड कितने हुए, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, सारे पैसे प्रीमियम पे भी आ रहा है, कुछ रुपए प्रीमियम है, ₹2 प्रीमियम है, कोई कॉल सी नॉइज है नहीं, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 25,000, ₹20, 5 लाख शेयर कैपिटल, और ये इसमें कुछ नहीं आएगा। अगर आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम बनाना है तो आप बना सकते हो ₹2 के हिसाब से, कितने पे, 25,000 पे। सर 25,000 नहीं आएगा, 25,000 नहीं आएगा भाई, रुको, यहाँ 25,000 नहीं है, अंडर सब्सक्रिप्शन है ना। हमें तो टोटल पैसे कितने मिले हैं सर, अपने को टोटल पैसे 5,17,000 मिला था, जिसमें से प्रीमियम का पैसा हटा दो, तो भाई हमने इंटू करके निकाला था ना, 23,500 पे ₹20 मिले, 23,500 पे ₹20 मिले, तो 4,70,000, ये 4,70,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने हैं, 23,500 इंटू ₹3, ₹2, 23,500 इंटू ₹2, एक सेकंड दो, 47,000, ठीक है। 47,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम का है, और 4,70,000 किसका है, 23,500 इंटू ₹20 के हिसाब से 470 है, ओके। तो यहां पे शेयर कैपिटल में 4,70,000, 23,000 कहां था, 47,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम है, रुको जरा एक सेकेंड दो, 47,000 आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम है, टोटल कर लो 5,17,000, कैश में भी 5,17,000, और यहां पे भी आप 5,17,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंस लिख सकते हो। अब यहां पे आपका शेयर कैपिटल दिया हुआ है 5 लाख। सर क्यों दिया हुआ है शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए, तो यहां पे कुछ तो गड़बड़ है, ध्यान से देख लेना। सारे पैसे एप्लीकेशन पे मिल गए तो ₹20 पूरा मिल जाएगा, और ये ₹2 प्रीमियम का भी है, और ये कह रहा है ना, इट रिसीव्ड 5,17,000 टुवर्ड्स एप्लीकेशंस मनी।
अगर 5,17,000 रुपए एप्लीकेशन मनी पे मिला है तो जाहिर सी बात है इसमें प्रीमियम भी होएगा, और प्रीमियम होगा 2 रुपए का, तो यानी कि यहां पे आप नंबर ऑफ वो भी तो निकालोगे, इसमें कुछ तो गलती है भाई। तो 5 लाख अगर 17,000 है डिवाइडेड बाय 22 करोगे ना, क्योंकि इसमें प्रीमियम का पैसा भी इंक्लूड होगा ना ऑलरेडी, क्योंकि भाई प्रीमियम के भी तो 2 रुपए देने हैं, तो प्रीमियम का भी उसने दिया होगा 2 रुपए 20 के हिसाब से, तो ये 23,500 ही तो आ रहा है शेयर्स, और टोटल यहाँ पे 5,17 भी तो 5 लाख कैसे दे दिया, वो कैसे मान लेगा, इसमें कुछ तो गड़बड़ है भाई। एक बार आप लोग दोबारा से कैलकुलेट करके मेरे को डिस्क्रिप्शन बताना 28 का एज पर माई सॉल्यूशंस ये होना चाहिए, बट स्टिल अगर कोई आपका करेक्ट सॉल्यूशन, अब एक सेकंड अब मैं देख भी लेता हूँ। हाँ जी, मैंने ये देख लिया है, सॉल्यूशंस यही होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसने 5 लाख कैसे लिखा है शेयर कैपिटल में, आई डोंट नो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान दे देना, या आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हो, ये जो है मे बी मिसप्रिंट होगा या कुछ और ही, ये सॉल्यूशंस कुछ और ही कह रहा होगा। तो आपको जो बैलेंस शीट बनाना है वो प्रॉपर इसी टाइप से बनाना है। दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 28। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। ओके, इसमें से बैलेंस शीट बनाना था, शेयर कैपिटल दिखाना था, मैंने प्रीमियम, बैंक अकाउंट सब दिखा दिया। और जी, होम प्रोडक्ट्स लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each. It issued 70,000 equity shares for subscription at a premium of 2 per share payable, 3 on application, 5 on allotment and balance on first and final call. It received subscription for 62,500 shares. तो सर इसमें बता दिया है हमें सब्सक्रिप्शन मिला कितना है 62,500, इशूड कितने करे हैं 70,000, तो ये क्या है क्वेश्चन, अंडर सब्सक्रिप्शन का है, पास नेसेसरी जनरलिटीज। ओके, तो आ जाओ जी, अब यहाँ पे जरा, ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, देखो कैसे आसान है। सबसे पहले आप लिखो क्वेश्चन नंबर 29। ओके, यहां पे लिखो इशूड शेयर्स इक्वल्स टू कितने इशूड करें सर 70,000। यहां पे अप्लाइड लिख लो जी, अप्लाइड शेयर्स इक्वल्स टू, तो 70,000, सॉरी अप्लाइड कितने हैं 62,500 शेयर्स, तो अंडर सब्सक्राइब है कितने हैं 7,500। अब यहां पे चेक करो पहले मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितने होता है 90% ऑफ इशूड शेयर्स। ओके, तो 90% होता है, तो 90/100 इंटू 70,000, तो टोटल शुड बी 63,000 शेयर्स कम से कम आने चाहिए, और आए कितने हैं 62,500, तो कंपनी विल नॉट इशू अ सिंगल शेयर्स, तो यहां पे लिखेंगे हेंस कंपनी will not issue a single share to public। पब्लिक को एक भी शेयर कंपनी क्या करेगी, इशू नहीं करेगी या नहीं कर सकती है, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 रूल कहता है ये। तो यहां पे सर जनरलिटीज नहीं करेंगे क्या, सर जनरलिटीज तो करेंगे, 2 जनरलिटीज होएगा क्या सर, एक तो एप्लीकेशन का जो पैसा मिला है आपको वो, और दूसरा उस पैसे को आप क्या कर दोगे, रिफंड कर दोगे सेकेंड एंट्री में, बस। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, और दूसरे बार इसको रिवर्स कर दो, इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन पे जो भी पैसा मिला है आपको वो पूरा पैसा आप क्या कर दोगे, रिफंड कर देंगे। अच्छा, रिफंड, ओके, तो ये पैसा आप रिफंड कर दोगे। सर कितने मिल गए हैं, तो आपको पैसे मिले थे कितने, अमाउंट दिया है, अच्छा 62,500 है, 62,500 पे कितने रुपीस एप्लीकेशन के हैं, पेबल ऑन 3 ऑन एप्लीकेशन, तो 3 रुपए के हिसाब से, तो 62,500 इंटू 3, तो ये आपका आ जाएगा कितना, चेक करो 62,500 इंटू 3, 187,500, 187,500, तो ये आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी फर्स्ट एंड सेकंड, और इसमें आप इस टाइप से लिख सकते हो। दिस इज सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 29। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल था, 28 भी कर लिया हमने, 29 भी कर लिया, क्वेश्चन नंबर 29 है ये। सर इसको सही से लिख दो, नहीं यार, ये लो 29, ठीक है सर। तो ये हो गया 29 का। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन 30 कह रहा है क्या, क्वालिटी
Stationers Limited registered with authorized capital of rupees 20 lakhs divided into 1 lakh equity shares of 20 each. 50,000 equity shares were issued for subscription at a par. Issue price being payable along with applications. It received application money of rupees 4,40,000. तो यहाँ पे बता दिया एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना हुआ है 440. इशूड करा है 50,000 इक्विटी शेयर, ऑथराइज है इतने. कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज नेसेसरी शो शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट. तो बैलेंस शीट भी बनानी है और जर्नल भी बनानी है. क्या ये क्वेश्चन मुश्किल है क्या? नहीं सर, ये आसान सा सवाल है. इसमें 20 रुपए का एक शेयर है. क्या ये प्रीमियम पे है? नहीं सर, सारे पार पे हैं और पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन. सारे एप्लीकेशन पे है तो 2 ही जर्नल एंट्रीज होना है. ओके सर, तो आ जाओ जी. इसमें आप सीधा आप क्या कर लोगे? आंसर ऑफ क्वेश्चन 30. इसमें 2 ही जर्नल एंट्रीज होनी है. सर 2 ही जर्नल एंट्रीज होनी है. तो ये 2 जर्नल एंट्री पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशंस पे है ना, तो 2 जर्नल एंट्रीज होएगा आपका. बीइंग शेयर क्या था वो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वाली एंट्री. ठीक है, आप लोग ये जर्नल एंट्रीज डेट पर्टिकुलर्स ये सारे लिख लेना. LF डेबिट क्रेडिट रुपीज ओके और पर्टिकुलर्स. तो पहली एंट्री क्या है सर? ये भी तो बताओ कितने इशूड करें क्या. तो सर इशूड कितने करें हैं? इशूड तो करें 50,000 और 4,40,000 मिला. तो ये लो, आप कैसे लिखोगे? इशूड शेयर्स. सर इशूड शेयर्स कितना है? सर इशूड शेयर्स है 50,000. ठीक है जी, इशूड है 50,000. एक शेयर्स की प्राइस है कितने रुपीज? सर एक शेयर्स की प्राइस है 20 रुपए और सारे पैसे एप्लीकेशन पे मिल गए. सारे पैसे एप्लीकेशन पे मिल रहा है, सारा पैसा 20 रुपए के हिसाब से. और एप्लीकेशन मनी कितना मिला है? तो नंबर ऑफ शेयर्स, अप्लाइड शेयर्स निकालना पड़ेगा इस बार. अप्लाइड शेयर्स इक्वल्स टू कैसे? इसने बोला 4,40,000 मिल गया एप्लीकेशन के टाइम पे. तो 4,40,000 डिवाइडेड बाय 20, तो ये 22,000 शेयर्स आ गया. आई होप नहीं 4,40,000 डिवाइडेड बाय 20 या 22,000 शेयर्स. सर हैं 22,000 या है? ओके 22,000 आया ना. हाँ जी. 50,000 equity shares were issued for subscription at par. Issues price are being payable along with application. It received application money 4,40,000. इसमें कुछ तक डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 ईच. और 20 ईच है तो 50,000 शेयर इशूड करा है तो 20 रुपए के हिसाब से सारे मिलने चाहिए मेरे को. कितने? 10 लाख रुपए ना. और एप्लीकेशन मनी 4,40 ही मिला है. तो अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स ओके ठीक है, तो भाई यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ गया? नंबर ऑफ शेयर आ गया 22,000. तो जरा बताओ मिनिमम सब्सक्रिप्शन निकालो ना. मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या 90% आ रहा है? नहीं आ रहा है. वही तो मैं कह रहा हूं, क्योंकि 50,000 आपने इशूड करा तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% ऑफ 50,000 इक्वल्स टू कितने? बताओ जी बताओ. इक्वल्स टू 45,000 शेयर. तो क्या 45,000 शेयर आ रहा है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ 22,000 शेयर ही अप्लाइड हुआ है. तो सर 22,000 शेयर. सर इसको ना थोड़ा नीचे लिखना था यार मेरे को. तो इस बार भी वही सेम लाइनें लिख दोगे क्या? हाँ सर हाँ, सेम लाइनें लिख देंगे. ऊपर वाली कौन सी? ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन ये ऐसे निकालना है और ये सेम चीजें लिख देना है कि हम एक भी क्या कर सकते हैं, एक भी शेयर उसको अलॉट नहीं कर सकते हैं. और इस बार भी वही सेम गारंटीज आपको रिफंड की एंट्री पास कर देनी. अरे सर मतलब ये सेम था क्या? हाँ भाई हाँ, ये सेम क्वेश्चन बहुत ही आसान सा था. तो आप क्या करोगे, इसको हटा दो, यहाँ पे लिखो ये नंबर ऑफ शेयर्स निकाला ना 22,000. अब नीचे में यहाँ पे आप क्या कर दोगे, कॉपी पेस्ट मैंने कर दिया है. अपने को निकालना है मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% ऑफ इशूड, 90% ऑफ इशूड शेयर्स. तो इशूड शेयर्स कितने हैं? सर इशूड शेयर्स हैं 50,000. इसका 90% निकालेंगे तो 45,000 शेयर्स होता है, जो कि क्या है 45,000 शेयर होना चाहिए. हुआ कितना है? सिर्फ और सिर्फ 22,000. तो कंपनी एक भी शेयर इशू नहीं करेगी और ये जितने भी पैसे मिले हैं ये सारे पैसे क्या होगा, कंपनी वापस कर देगी. तो 4,40,000 मुझे मिला है. ये सीधा सीधा अमाउंट ही दिया हुआ था. आप इंटू करके भी निकाल सकते हो. कैसे? 22,000 इंटू 20 रुपए का एप्लीकेशन है और ये पूरा पैसा आपको क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा. तो इस टाइप से लिखोगे 50,000 शेयर इशूड करा है, आपको 4,40,000 रुपए पैसे मिले हैं. 4,40,000 रुपए आपको मिल गए हैं. 20 का एक शेयर है. एप्लीकेशन मनी कितने का है? 20 का है. सर एप्लीकेशन मनी कितने का है?
20 का है, 20 का, तो 20 से डिवाइड करोगे तो 22,000 नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड आ गया। क्या 90% के बराबर है 22,000? नहीं सर, या उससे ज्यादा है? नहीं है, 45,000 कम से कम अप्लाइड होने चाहिए, 22,000 ही अप्लाइड हुआ है, तो कंपनी एक भी शेयर इशू नहीं करेगी पब्लिक को। ओके, तो जो पैसा एप्लीकेशन के समय मिला है उसको पैसे वापस कर देगा, रिफंड कर देगा, नरेशन आप लोग लिख लोगे। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 30 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 31 भी सॉल्व कर लेते हैं। 31 कह रहा है प्योर प्रोडक्ट्स लिमिटेड इज registered with authorized capital of rupees 10 lakh divided into 1 lakh equity shares of 10 each, issued 70,000 equity shares for subscription at premium of 2 per share, payable 3 on application, 5 on allotment and balance on first and final call. It received application money amounting to rupees 1,89,000. 1,89,000 जैसी मिला, एप्लीकेशंस का कितना है सर? एप्लीकेशन पे 3 रुपए है, तो 3 से आप डिवाइड कर दो, तो 3 6 जा 3 3 जा, तो 63,000 का क्या हो गया आपका? अप्लाइड हो गया है। आपने इशूड कितने करे हैं? 70, आपको मिला है कितना? 63। 90% मिनिमम एप्लीकेशन निकालो, 63 होता है, तो इसलिए इस बार कंपनी शेयर इशू कर पाएगी। और इस क्वेश्चन में एक बात इंपॉर्टेंट और है, यहां पे प्रीमियम दिया है 2 रुपए, इसने बताया नहीं कि प्रीमियम किसमें है, तो हम खुद से मान लेंगे प्रीमियम किसमें है? अलॉटमेंट पे। डिटरमाइन वेदर कंपनी शुड अलॉट दी शेयर्स, आंसर इज यस, 90% है तो अलॉट करेंगे। इफ यस, पास नेसेसरी गारंटीज अज्यूमिंग द कंपनी हैज रिसीव्ड ड्यू अमाउंट ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल, मतलब कि 6 गारंटीज पास करनी है। तो आइए जरा इसका सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। तो इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 31। सर सबसे पहले आप क्या लिखोगे? वही सेम, इशूड, तो इशूड शेयर्स कितना है सर? इशूड शेयर्स है 70,000। ओके, एप्लीकेशंस पे कितने हैं? अलॉटमेंट पे कितने हैं? एंड फाइनल कॉल पे कितना है? फर्स्ट या फाइनल कॉल। तो सर इसने बोला था क्या? एप्लीकेशंस पे कितने हैं? चेक, एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे रिमेनिंग। तो एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 5 और रिमेनिंग आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सर प्रीमियम है 2 रुपए का, तो टोटल शुड बी 12। तो यहां पे कुछ नहीं बोलेगा, तो 3 + 2 ये अलॉटमेंट का हो जाएगा, ये आपको ध्यान से करना है खुद से। इसमें 2 रुपए प्रीमियम अलॉटमेंट पे हम खुद से मान लेंगे। अब बैलेंस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा बैलेंस। ओके, अब इसने बोला है 1,89,000, तो सर अप्लाइड शेयर्स निकालना है क्या? हाँ सर, अप्लाइड शेयर्स भी तो निकालो, तो अप्लाइड यहां पे निकालेंगे, अप्लाइड शेयर्स 1,89,000 डिवाइडेड बाय 3 एप्लीकेशन मनी, तो 63,000 शेयर्स अप्लाइड हो जाता है। अब जैसे 63,000 शेयर्स अप्लाइड होगा तो हम ये वाली लाइन लिखेंगे, कौन सी? मिनिमम सब्सक्रिप्शन अपने को निकालना पड़ेगा। सर मिनिमम सब्सक्रिप्शन निकालेंगे तभी तो अपना ए का आंसर दे पाएंगे। ओके, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है सर? मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% ऑफ इशूड शेयर्स होता है, ए का आंसर। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% ऑफ इशूड शेयर्स, हमारा इशूड शेयर्स कितने हैं सर? 70,000 इशूड किया हुआ है, 70,000। ओके, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना हो गया? 63,000 शेयर्स। और अप्लाइड भी कितना आया हुआ है? अप्लाइड शेयर्स इक्वल्स टू 189 डिवाइडेड बाय 3, तो 63,000। तो आंसर क्या होगा? यस, कंपनी विल इशू शेयर्स टू पब्लिक। जो इसने क्वेश्चन पूछा ना, डिटरमाइन वेदर कंपनी शुड अलॉट शेयर्स और नॉट, तो यहां पे लिख लेंगे यस, कंपनी शुड अलॉट, कंपनी शुड अलॉट शेयर्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इस टाइप से ए का। अब अपने को बी का निकालना है, जर्नलिटीज पास करनी है, तो आइए जर्नलिटीज कर लेते हैं। तो 6 जर्नलिटीज होनी है। ओके, 6 जर्नलिटीज के लिए क्या मैं फॉर्मेट बना लूं? तो रुक जाओ, फॉर्मेट कॉपी कर लेते हैं। यस, तो फॉर्मेट मैंने बना लिया, फटाफट जर्नलिटीज करना है। तो आ जाओ जी। सबसे पहले एप्लीकेशन अपने को कितना मिला है? 63,000 का, और एप्लीकेशन 189,000 मिला है। तो आपको एप्लीकेशन 1 लाख, ये एलएफ है भाई, ये एलएफ है, ये आपका एलएफ जो है ना छोटा सा बनेगा ना, तो ये लो एलएफ को इस तरफ में शिफ्ट कर देते हैं, छोटा सा। ओके, ये एलएफ है, एलएफ। ओके, तो ये आपका जो एप्लीकेशन है वो 1,89,000, 1,89,000 आया है। कैसे आया सर? 63,000 इंटू 3 होएगा, एप्लीकेशन मनी इतने आए। अंडर सब्सक्राइब्ड है, तो अंडर सब्सक्राइब में आपको कुछ भी प्रोराटा वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो सीधा सीधा आपको इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट लिखना होता है। ओके, तो 1,89,000, 1,89,000
9,000 आ गया। ठीक है सर, ये 1,89,000 आ गया। इसके बाद अलॉटमेंट मनी कितना आएगा, सेम 60 अंडर सब्सक्रिप्शन है, सारे सेम से होते हैं, ये 5 हो जाएगा और इसमें आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि प्रीमियम का 2 रुपए है तो 63,000 इंटू 2 के हिसाब से आएगा। 63,000 इंटू 2 कितना हो जाता है, जल्दी से बताओ। तो 63,000 इंटू 5 पहले कर लो, 3,15,000। 63,000 इंटू 3 तो 1,89,000। ये तो 3 आया ना, 2 से करना था ना। 63 इंटू 2 126, तो 189 एंड 126। तो ये आपका आ गया क्या, अलॉटमेंट मनी। और बैंक में कितना आएगा, क्या कोई कॉल सीनेज है सर, कोई भी कॉल सीनेज वगैरह कुछ नहीं है, सारे के सारे पैसे मिल गए हैं। तो बस इसमें तो बहुत ही आसान है, ये भी अपना आ जाएगा 3,15,000। 3,15,000। और फर्स्ट कॉल में कितना आएगा, 63,000 इंटू कितने का फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल है सर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने का आया था बताओ ना, बैलेंस, अरे ऊपर में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल सर आया है 4 रुपए का। तो ये लो 4 रुपए के हिसाब से इसकी एंट्री कर दो, तो इंटू कर लो 4 से, 63 इंटू 4 ये आएगा 2,52,000। 2,52,000, 252 है ना, तो 2,52,000। ओके, तो दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर कौन सा, 31। तो ये हमने 31 का सॉल्यूशंस कर लिया। तो इस वीडियो में मैंने आपको बेसिकली क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30, 31 ये 4 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। बाकी के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वाले वीडियो के लिए इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ। एक बार आप मैथ्स भी करा लो। 3,15,000 आ रहा है ना ये सारे, हाँ जी 3,15,000 तो ये आ रहा है। ओके, तो ये आपका हो गया सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 31। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। जिन लोगों को अच्छा लग रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। इवन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ, वहाँ पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। कोई भी अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो, नोट्स वगैरह चाहिए वहाँ पे आप मेरे से पूछ लेना। आई विल प्रोवाइड वेरी सून एज पॉसिबल, जब कंप्लीट हो जाता है तो सारे नोट्स। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।